लेकिन आपकी प्रभात देश की। तो देखिए आज यहाँ पर एक बहुत अच्छी मुलाकात है हमारे साहित्यकार श्री सूरज वाहन जी का स्वर्गवास 14 अगस्त को हुआ और मुझे ही पता नहीं चला। वो मेरे बहुत पुराने मित्र थे। मैंने कभी 98 में मकान लिया था लोनी में, लेकिन मुलाकात हुई। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है और यहाँ पर पूरा परिवार आया हुआ है और रुचि के सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। उनकी सद्भावना दिवस को अपनाने के लिए उन्होंने बहुत अच्छे काम किए और किताबें लिखी और पूरे परिवार यहाँ पर उपस्थित है और उनके दामाद, लड़कियाँ, रिश्तेदार, बहुएं सभी आई हुई हैं। तो माया जी आपका जमुई से में स्वागत है। आपको एक कैसा भौतिक के बारे में आप कुछ कहना चाहोगे? कहिए आप जिनके बारे में जिनकी स्मृति के बारे में कुछ भी कहना सूरज को दिया दिखाने के लिए आपने समाज के लिए जितनी सेवाएं की हैं, अपने परिवार के लिए जितनी सेवाएं की हैं वो बहुत नाकाफी हैं। हर कोई इतना नहीं कर पाता है। जिस संगाराम बौद्ध विहार में आज आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, कर रहे हैं, ये उन्हीं की मेहनत का फल है। आपका डब्ल्यू से में स्वागत। आप कुछ कहना चाहोगे? अपना परिचय आपका? सुप्रीम कोर्ट में 23 नंबर चैनल है और मैं सूरज वाहन आजाद जी का दामाद हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यूएसए का बहुत आभारी हूँ कि इन्होंने इस पूरे प्रोग्राम को कवर किया और आप तक ये खबर पहुँचाई। सूरज वाहन आजाद के बारे में आप यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं। वो एक बहुत ही महान शख्सियत थी। कोई भी इंसान 3 पी फॉर पैरट, कोई भी इंसान काम करता है तो 3 पी की तरफ करता है। एक है प्रतिष्ठा, अगर कोई इंसान काम करेगा अपनी प्रतिष्ठा के लिए करेगा। दूसरा पी है पद, अगर कोई काम करेगा तो किसी पद के लिए करेगा। तीसरा है पैसा, या इंसान को फिर पैसा चाहिए। पर जो सूरज वाहन आजाद शख्सियत थी, उन्होंने इन तीनों चीज़ों को बहुत ही नगण्य मानते हुए इनका बिल्कुल कोई सम्मान नहीं किया। कभी जीवन में उन्होंने कोई पद नहीं लिया, पैसा नहीं कमाया और ना कोई प्रतिष्ठा समझी। उन्होंने बौद्ध धर्म और दलित समाज के लिए बहुत ही बड़ा काम किया है, उनको जागृत किया और अपने हक के लिए लड़ने के लिए या तो बाबा साहब ने हमारे को एक प्रेरणा दी या फिर हमारे इस क्षेत्र में लोनी, गाजियाबाद, अपना हरियाणा, यूपी, दिल्ली, मध्य प्रदेश, इस क्षेत्र में उन्होंने सब जगह लोगों को ज़्यादा के मंडलियों के द्वारा जागृत किया और लोग आज अपने संघर्ष के लिए, अपने हक के लिए लड़ने के लिए अपना किसी भी हद तक संघर्ष में जाने के लिए तैयार है। और हम इन्हीं शब्दों के साथ उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि देते हैं और तथागत भगवान से भी हम यही प्रार्थना करते हैं कि जैसी हमारे पिताजी आजाद होती ऐसी ही बुद्धि हमें दें और हम अपने समाज के लिए कुछ करें और अपना और अपने परिवार का और अपने देश का उत्थान करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। WSA चैनल को भी बहुत बहुत शुक्रिया और मैं आप सबके काफ़ी लोग आए। लॉकडाउन होते हुए भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। सब लोगों ने मास्क लगा, मैंने भी मास्क लगाया है। तो सब लोगों ने, छोटे बच्चों ने भी, बड़ों ने भी, सब ने मास्क लगाया। सोशल डिस्टेंसिंग की गई। अब अपना हैंड वॉश के लिए भी प्रोसीजर था। तो आप सब लोग इस लॉकडाउन में और इस कोरोना काल में अपना भी ध्यान रखें और पूरे देश को सुरक्षित करें। इसी मंगल कामना के साथ उनके दामाद साहब हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने उनको एक बहुत बड़ा वकील साबित किया है। यहाँ पर बहन जी आएंगे। बहन जी आपका परिचय है? धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहोगे पिताजी के बारे में?
दिया बुढ़िया आपदी भव, ये हमारा आपदी भव है। और ये भविष्य के हम इसे सोच रहे हैं कि एक अच्छी खिलाड़ी बनाए जो पूरे देश में हम सबका नाम रोशन करे और इंटरनेशनल लेवल पे भारत का नाम रोशन करे। ये योगा करते हैं बड़ी अच्छी। अभी आप ये जो यहाँ पर राष्ट्र के प्रधान महासचिव जी ने कहा कि सूरज बहन जी ने बहुत सी किताबें लिखी हैं, कवि लिखी हैं और उनकी किताबें छपने को बाकी हैं और उनका बहुत अच्छा श्रेय समाज हो गया है। जय मन से जो गुलाम होता है व्यक्ति वो कभी भी स्वतंत्र नहीं होता। मन से जो गुलाम होता है व्यक्ति वो कभी भी स्वतंत्र नहीं होता। साधक को बाधक रोक नहीं पाता, साधक को बाधक रोक नहीं पाता और पस्त हौसला उसका बुलंद नहीं होता। खोजने वालों ने सदा पाया है यहाँ, आनंद के मार्ग बिन आनंद नहीं होता। भांति भांति के फूल खिलते हैं यहाँ, भांति भांति के फूल खिलते हैं यहाँ, ऐसा कोई फूल नहीं जिसमें मकरंद नहीं होता। और लास्ट में है, उड़ने वाले तो बिन परों के उड़ जाते हैं, उड़ने वाले तो बिन परों के उड़ जाते हैं और नाम उनके भी होते हैं जिनके पर चंद नहीं होता। आजादी ने हमेशा नारियों पर अधिक ध्यान दिया, उनकी शिक्षा पर। बेटे बेटियों में कभी कोई फर्क नहीं समझा और बहू और बेटी में भी कोई फर्क नहीं समझा। चार पंक्तियां उनकी समर्पित करती हूँ। स्वागत है बेटा। मैं कवित्री तो नहीं पर फिर भी बहुत बढ़िया आप सबका आशीर्वाद मिले कि घूंघट हटा, घटा शोषण की स्वतः ही हट जाएगी। कि घूंघट हटा, घटा शोषण की स्वतः ही हट जाएगी। जालिम के सम्मुख निर्भय हो जिस दिन तू टट जाएगी। श्रृंगार नहीं ये बेड़ी है, श्रृंगार नहीं ये बेड़ी है, ये जिस दिन कट जाएगी। सूरज बान आजाद कहे कोई घटना घट जाएगी। एक छोटी सी कविता बेटियों के लिए जो लिखी है, कोशिश की है मैंने उसमें कुछ अपने परिवार के लोगों के नाम भी दिए हैं और प्रयास किया है थोड़ा सा। आपका आशीर्वाद मिले तो कि जिम्मेदारियों का बोझ सिर पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन भी चलाने लगी बेटियां। जिम्मेदारियों का बोझ सिर पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन भी चलाने लगी बेटियां। साहस के साथ अंतरिक्ष भी भेद डाला, सुना वायुयान भी चलाने लगी बेटियां। और कितने उदाहरण ढूंढ के लाऊं, हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां। वीर की शहादत पे अर्थी को कांधा देके अब शमशान तक भी जाने लगी बेटियां। वीर की शहादत पे अर्थी को कांधा देके अब शमशान तक भी जाने लगी बेटियां। घर में बटा के हाथ रहती है माँ के साथ, पिता की समस्त बाधा हरती है बेटियां। पटुआ के बोलने से पूर्व सोचती हैं खूब, मन में सहजती हैं
डरती हैं बेटियां। बेटे हो दंड भले दुखा दे दिल आपका, कष्ट सह कर भी धैर्य धरती है बेटियां। कष्ट सह कर भी धैर्य धरती है बेटियां। प्रश्न ज्वलनशील सबके लिए है आज, नित्य प्रति कोख में मरती है बेटियां। और कविता की अंतिम पंक्ति में कुछ प्रश्न मैंने उठाए हैं जिनका कोई जवाब नहीं मिला है, और पंक्ति समर्पित करती हूँ कि सावित्रीबाई फूले जैसी शिक्षिका न होती तो नारियों को शिक्षित कराता कौन। सावित्रीबाई फूले जैसी शिक्षिका न होती तो नारियों को शिक्षित कराता कौन। अंतो देवी जैसी कर्मठ महिला न होती तो सूरज भान आजाद को इस धरती पे लाता कौन। क्या बात है। और रोशनी देवी, मेरी माँ रोशनी देवी संघर्षशील उपासिका ना होती तो विजय आजाद को पीएचडी कराता कौन। पद्मा दीदी को पुलिस में भर्ती कराता कौन। मुझको टीचर बनाता कौन। जनता जनार्दन बताए एक बात आज, सावित्री ना होती सत्यवान को बचाता कौन। सावित्री ना होती सत्यवान को बचाता कौन। पर एक बात जान लेना, पर एक बात जान लेना, संघमित्रा ना होती तो ये कविता सुनाता कौन। भाई वाह बहुत अच्छे। अभी हमारे बीच में पन्नाबाई ना होती तो राजा के बेटा को बचाता कौन। अभी मैं समझता हूँ कि हमारे आजाद परिवार के जो बच्चे हैं उन्होंने वास्तव में आज सभी को लग रहा है कि आज़ादी नहीं है, लेकिन आज़ादी है सारे बच्चों में। तो जय भीम नमो बुद्धाय कहते हुए मैं पापा को एक कविता डेडिकेट कर रही हूँ आपके सामने, इजाज़त चाहूँगी। स्वागत है, स्वागत है। सहज सहज समझा गए सबको, सहज सहज समझा गए सबको, बुद्ध का मार्ग दिखा गए सबको। सहज सहज समझा गए सबको, बुद्ध का मार्ग दिखा गए सबको। ऐसी कला थी मेरे पापा जी में, अटलता का पाठ पढ़ा गए सबको, अटलता का पाठ पढ़ा गए सबको। मध्य लोक से दूर रहे वो, मध्य लोक से दूर रहे वो, सत्य मार्ग पर अडिग रहे वो। मध्य लोक से दूर रहे वो, सत्य मार्ग पर अडिग रहे वो। ऐसी कला थी मेरे पापा जी में, दुश्मन से भी निडर रहे वो, दुश्मन से भी निडर रहे वो। अपना दीपक स्वयं बनो सब, अपना दीपक स्वयं बनो सब, साहब के अनुयायी बनो सब। अपना दीपक स्वयं बनो सब, साहब के अनुयायी बनो सब। ऐसी लगन थी मेरे पापा जी में, वो कहते थे कि भीम मिशन पर डटे रहो सब, भीम मिशन पर डटे रहो सब। शिक्षा में सहभागी थे वो, शिक्षा में सहभागी थे वो, मेहनत कक्ष दीक्षादर्शी थे वो। शिक्षा में सहभागी थे वो, मेहनत कक्ष दीक्षादर्शी थे वो। बुद्धिस्ट थे मेरे पापा जी, बुद्धिस्ट थे मेरे पापा जी। दीक्षा भीम मिशन बुद्धर्शी थे वो, भीम मिशन बुद्धर्शी थे। ये बातें सामाजिक थे और हमें बहुत दुख हुआ, लेकिन उनके संस्कार, उनकी यादें हमारे मन में हैं। उनके संस्कार ही हैं जो हम यहाँ तक आए हैं। और मैं पश्चिमपुरी बुद्ध विहार से, समता बुद्ध विहार से जुड़ी हुई हूँ पापा के संस्कारों की वजह से। और मुझे लगता है कि बौद्ध धर्म का प्रचार भी इस एरिया में है, शायद पापा ने ही स्टार्ट किया था। मुझे याद है अभी पिछले साल 14 अप्रैल को 24 साल बाद मैं लड्डू बांटने गई पूरे गांव में। मम्मी बोली जा तू ही जा अब की बार। तो मैंने देखा वहाँ कि सबके घर घर में बाबा साहब की मूर्ति और मोमबत्ती जली हुई थी, सबके घर गई मैं यहाँ पर। मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरे को रिटर्न में भी मिले, मिठाई भी, लड्डू भी रिटर्न में भी मिले। तो मेरे को बहुत खुशी हुई कि पापा का ये चालू है। तो मैं ज़्यादा समय ना लेती हुई पापा के ही विषय वो विचार बोल रही हूँ।
ये अपने उसमें है। विरोधियों के बीच में भी हम शान से चले, विरोधियों के बीच में भी हम शान से चले, हम आंधियों में भी दिया बनकर चले, हर हाल में मुस्कुराते रहे, हर हाल में मुस्कुराते रहे और तन कर चले। ये माना कि जो हमारे पास नहीं था, हम तो फिर भी रास्ते में बन ठन के चले, विरोधियों के बीच में भी हम शान से चले। लाख कोशिशें करी विरोधियों ने रोकने की, पीछे वो रह गए, हम आगे निकल कर चले। काम जितना था बस की हमने उतना किया, और रुख हवाओं का भी हम तो बदल कर चले। खुद और बाबा साहब की कही तालीम को सच्चे दिल से हम उस पर अमल कर चले, विरोधियों के बीच में भी हम शान से चले। जय भीम। जाने कल किताबों में क्या लिखा जाएगा हमें मैं नहीं मालूम। हमारे कुछ लोग कमती होते जा रहे हैं, मैं दुख है इस बात का, हमारा संग जो है कम हो रहा है। लेकिन मैं ये चाहूँगी कि जो आने वाली पीढ़ी है वो कम से कम आध घंटा बाबा साहब के मिशन में जरूर काम करें, और जब भी हम किसी को सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं, उनके परिवार वाले, हम लोग सब, हम किसी आदमी की श्रद्धांजलि तो दे सकते हैं, लेकिन उसके कुछ पद चिन्हों पर चलना हमारा कर्तव्य है। जब भी हम आज़ाद जी को हमेशा अपने सांसों में बसा कर रखेंगे और उनके पद चिन्हों पर चलेंगे, चाहे उन्होंने अच्छा करा, बुरा करा, कैसा भी करा, और हमेशा इंसान जो होता है बुराई का पुतला होता है, सच्चाई कहाँ से आती ना मालूम। कोई भी आदमी ऐसा नहीं होगा कि जैसे मेरे अंदर बहुत बुराई होगी, मुझे नहीं दिखती, तुम लोगों को दिखती होगी, तुम कहते नहीं हो, वैसे कहना चाहिए। मैं उसको बड़ा अच्छा दोस्त मानती हूँ, जो मेरी बुराई हुई मेरा इससे बढ़िया तो दोस्त कोई हो ही नहीं सकता। तो कभी कभी मरता नहीं, मर जाती है देह, जब कलाम सुनते कोई करे याद और स्नेह। हम कैसे सहें, हम कैसे बांधें धीर है, लगा बिरह का तीर है, कैसे बांधें धीर है, लगा बिरह का तीर है। 14 सितंबर 2020 को आजाद तजा शरीर है। अगस्त जी, अगस्त, अच्छा ये कि 14 अगस्त 2020 को आजाद तजा शरीर है। ये सूचना मुझे जलेसर में मिली, कष्ट हुआ, तो मैं उनके लिए सदा जगाते रहे कलम से, आज क्यों नाता तोड़ गए, जरा ख्याल ना किया मिशन का, हमें बिलखता छोड़ गए। 17 अप्रैल 1945 में जन्म लिया, ग्राम खिलौड़ा मोदीनगर जिला मेरठ में निवास किया। समय का ऐसा हुआ तकाजा, ग्राम सलानगर लोनी बना आम, ये समाज सेवी कवि गीतकार नेता, तुम्हें सत्सत प्रणाम, तुम्हें सत्सत प्रणाम। जैसा उनकी किताबों से हमें मिल पाया कि हाई स्कूल तक शिक्षा पाकर रोशनी देवी संग बिहार जाए, उनकी पत्नी का नाम है, और बढ़िया। हाई स्कूल तक शिक्षा पाकर रोशनी देवी संग बिहार रचाया, पत्नी रोशनी देवी ने मिशन में बढ़ चढ़कर सदा अपना फर्ज निभाया। और बढ़िया। सभी बेटियों को उच्च शिक्षा दे किया जग में ऊंचा नाम, तुम्हें सत्सत प्रणाम, तुम्हें सत्सत प्रणाम। ये समाज सेवी कवि गीतकार नेता, तुम्हें सत्सत
सत प्रणाम, तुम्हें सत प्रणाम। पद्मा बिटिया गोल्ड लिस्ट। जो पद्मा जो बिटिया है हमारी बड़ी वाली, दोनों अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है, तो इसीलिए मैंने उनका जिक्र किया है कि पद्मा बिटिया गोल्ड मेडलिस्ट, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति पाई विजयभान बेटा प्रोफेसर की आज वो कर रहे हैं PhD वगैरह, तो प्रोफेसर बन चुके हैं जो हुए। विजयभान प्रोफेसर पर भीम मिशन की ज्योति जलाई, पुत्र पुत्रियों की भी रुचि मिशन में देगी नया अंजाम। आज देख रहे हो कि आज उनकी जो वाणी है उनकी बेटियों के माध्यम से हमें सुनने को मिल रही है, देगी अंजाम। ये समाज सेवी कब गीतकार नेता, तुम्हें सत प्रणाम, सत प्रणाम। रिपब्लिकन पार्टी के नेता बन, सबसे पहले रिपब्लिकन का आंदोलन चला दीपू मौर्य के साथ। रिपब्लिकन पार्टी के नेता बन बुद्धप्रिय संघ जेल गए, ओजस्वी प्रवक्ता गीतकार यो भीम प्रचारक कहे गए। अखिल भारतीय जन कल्याण समिति रजिस्टर्ड के संस्थापक अध्यक्ष है तेरा नाम, तुम्हें सत प्रणाम। ये समाज सेवी गीतकार, तुम्हें सत प्रणाम, सत प्रणाम। बहुत शुक्रिया जी, बहुत बढ़िया। दलितों के आंदोलन में आप चार बार जेल गए, जन जन में प्रचार करने से लोक जन कवि बन गए। भारतीय बौद्ध महासभा समता सैनिक दल RPI में पाया सम्मान, ये समाज सेवी तब गीतकार नेता, तुम्हें सत प्रणाम, सत प्रणाम। डॉक्टर अंबेडकर भजनावली, बौद्ध महिला गीतावली, धर्म क्रांति गीत, डॉक्टर अंबेडकर व्यथा कथा, पुस्तकें लिखी, दलित हुंकार, दलित क्रांति, आनंद प्रकृति, दहकते शब्द, झलकारी ऊधम सिंह। पुस्तकों पर अभी करना है हमें काम, ये समाज सेवी कब गीतकार नेता, तुम्हें सत प्रणाम, सत प्रणाम। भारतीय दलित साहित्य मंच पंजीकृत दिल्ली का अध्यक्ष बनाया, हिंदी अकादमी और अनगणित संस्थाओं से आपने प्रशस्ति पत्र है पाया। दलित साहित्य मंच के साथी मिल सुजात सुनाए ये पैगाम, ये समाज सेवी कब गीतकार नेता, मैं सत प्रणाम, मैं सत और ग्रहण करता हूं। इसी के संबंध में आपके लिए समर्पित एक कविता की कुछ पंक्तियां पेश करता हूं, इजाज़त चाहूँगा। एहसास नहीं होता वह दूर कहीं गए हैं, एहसास नहीं होता वह दूर कहीं गए हैं, यह बुद्ध का गुलशन है, हर कली में बस गए हैं, हर कली में बस गए हैं। एहसास नहीं होता वह दूर कहीं गए हैं, यह बुद्ध का गुलशन है, हर कली में बस गए हैं, हर कली में बस गए हैं। अगली पंक्तियां आपके लिए। दिन रात की मेहनत से सींचा था आपने जो, दिन रात की मेहनत से सींचा था आपने जो, उस आपकी बगिया की हम फुलवारी हो गए हैं, हम फुलवारी हो गए हैं। सोचा था जमाने को एक दिशा दिखानी है, सोचा था जमाने को एक दिशा दिखानी है, उस राह के वो खुद ही रहबर से हो गई हैं, रहबर से हो गई हैं। सुनसान डगर पर वो इंसान चलता है जब किसी इरादे को लेकर अकेला चलता है, परंतु मकसद को पूरा करने के लिए उसके साथ कितना बड़ा काफिला हो सकता है, आप सब उनके प्रियजन मित्रजन बैठे हुए हैं, आपसे बेहतर कौन जानता हो। सुनसान डगर पर वो चले थे अकेले ही, सुनसान डगर पर वो चले थे अकेले ही, जो आज काफिला है वो उसमें समा गए हैं, जो आज काफिला है वो उसमें समा गए हैं, वो उसमें समा गए हैं। समाज की सेवा में लगी थी लगन तन मन में, समाज की सेवा में लगी थी लगन तन मन में, बुद्ध की शिक्षा में वो लीन यूँ हो गए हैं, वो लीन यूँ हो गए हैं। कहने को तो है
कहने को तो हैं दोस्त बहुत ही उनके, कहने को तो हैं दोस्त बहुत ही उनके, पर वह खुद ही दोस्तों में एक मिसाल से हो गए हैं, एक मिसाल से हो गए हैं। अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, देखा है, उस बात को मैंने इसमें शामिल करने की कोशिश की है कि वास्तव में उन्होंने अपने मित्रों के साथ जिस तरह से सहभागिता को निभाया है, शायद उसका व्याख्यान करना इतना संभव नहीं है। वो तो उनके जो प्रिय मित्र हैं उनसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। गुलजार रहे हर पल, गुलजार रहे हर पल वह जिस बाग के मालिक थे, गुलजार रहे हर पल वह जिस बाग के मालिक थे, सदियों की मशक्क़त से आज़ाद वो हो गए हैं, आज़ाद वो हो गए हैं। मेहनत की तरफ उनकी मैं देखूं भला कहाँ तक, मेहनत की तरफ उनकी मैं देखूं भला कहाँ तक, अपनी ही मेहनत से महान वो हो गए हैं, महान वो हो गए हैं। खातिर वह अपनों की मनवाद से लड़ते रहे, खातिर वह अपनों की मनवाद से लड़ते रहे, आज अपनों के लिए ही वह एक आईना हो गए हैं, एक आईना हो गए हैं। सबक सीखने के लिए तो बहुत बड़ी दुनिया है, आप कहीं से भी कुछ भी ऑब्जर्व करें, सीखने के लिए पूरा जीवन एक चले चले। हमारे पिताजी ने हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा बलिदान दिया है, बहुत बड़ी कुर्बानी की है। तो इस कुर्बानी के ऊपर मैं आपको एक देशभक्ति गीत सुनाना चाहता हूँ। है मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद। हम आज उनकी प्रेरणा स्रोत हैं, हम उसके आज जो ये परिवार भी बैठा है ये उनकी एक प्रेरणा स्रोत हैं, हम भी प्रेरणा स्रोत हैं। और आज हम यहाँ पे धार्मिक अपने प्रोग्राम के लिए बैठे हुए हैं, तो बौद्ध बिहार में बैठे हुए हैं, सब उन्हीं की प्रेरणा है। और अंकल जी ने रात दिन में गाना गाया करते थे और प्रचार करते थे। उसके बाद इतनी अच्छी आवाज़ हुआ करती थी, कवि थे, लेखक थे, उन्होंने बहुत कुछ दिया समाज को और इनकी जो क्षति पूरी नहीं हो सकती, हम ही परिवार के लोग उनको आगे ले जा सकते हैं। याद किए जाओगे हम सबके बीच, हम सबके बीच। इसी के साथ मैं विराम दूंगी अपनी पंक्तियों को। और मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि हमारे पिताजी ने शिक्षा पे बहुत जोर दिया था, शिक्षित किया था सबको। और मेरी सिस्टर ने बताया था कि आज जब हम प्रसाद बांटने गई थी तो आज पूरे गांव में प्रसाद बंटता है, अम्बेडकर को जानते हैं। लेकिन जब हम छोटे थे और तब जाते थे गांव में तो हमें क्या कहा जाता कि आज इनका त्यौहार है, आज इन बुद्धों का त्यौहार है, ये कहा जाता था। हमारा ही समाज हमें ये बोलता था कि आज बुद्धों का त्यौहार है। ये नहीं कि वो उनके समाज के भी नेता थे, उनके भी नेता थे, उनके लिए भी आज आरक्षण नाम की चीज़ सब ले रहे हैं, लेकिन नाम किसका हो रहा? सिर्फ कुछ ही चंद जातियों का, एक दो जातियों का नाम होता है, किसी और का कोई नाम नहीं होता। 2700 जातियाँ आज आरक्षण ले रही हैं बाबा साहब के नाम से, लेकिन कोई भी ये नहीं कहता कि हम आरक्षण ले रहे हैं। मेरे पिताजी ने ही अम्बेडकरवाद की नींव डाली थी गाँव सलानगर से, और पूरे लोनी क्षेत्र में ही उन्होंने पूरे समाज को शिक्षित किया था, संघर्ष किया था। बस शहरों में जाकर बड़े बड़े मंचों पर अपनी साहित्य को लोकगीतों के माध्यम से जन जन तक पहुँचाया। उनकी वाणी में वो ओज था, वो एक अंगार था, काव्य का श्रृंगार था, जो पाठकों को अपने आप ही वशीभूत कर लेता था। ऐसे व्यक्तित्व का जाना हमारे लिए बहुत बड़ा एक तरह का